मैम, बाबूवरी की जनता को क्या कहना चाहेंगे जीत पे और इतना बड़ा भव्य सम्मान, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबूवरी जनता को और हम अपने जितने भी साथी हैं पार्टी के पांचों दल के और परिवारजनों को, मैं उनके कर्तव्य तले दबी हुई हूँ। मैं उनको जितना उनका मैं आभार करूं, जितना मैं उनका सम्मान करूं, वो शब्द बहुत छोटा पड़ जाएगा। क्योंकि हम इतना कम समय में और इतना कम उम्र में जो बाबूवरी की जनता और हमारे जो साथी लोग हैं वो हमारे कंधों पर जो लगातार दूसरी बार ये भार दिया है, तो इनका मैं शब्द से आपको नहीं साबित कर पाऊंगी, क्योंकि मैं उनका ऋणी रहूंगी, हमेशा से ऋणी रहूंगी और हमेशा से ही ऋणी रहूंगी। आज आपका बाबूवरी विधानसभा में ही सम्मान हो रहा है ब्लॉक पे, तो ये बाबूवरी के रोड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जगह जगह पे बुलडोजर चल रहा है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हमको लगता है 2-4-5 दिन में आपको भी ये बाबूवरी में देखने को मिलेगी। यहाँ बुलडोजर चलाने की बात नहीं है, अतिक्रमण है और यहाँ पर बाजार के लोगों की भी मांग है कि हमें नाला के साथ रोड चाहिए, तो अब उन लोगों को स्वतः खाली कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है और 10 दिन के अंदर संवेदक सब सारा आ रहा है और बोले काम चालू करेंगे। हमको बोले हैं कि मैडम सबको बोली थोड़ा खाली कर देंगे, बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं है। जब समाज की खुद इच्छा है तो उन्हें खुद इच्छा अनुसार खाली कर देना चाहिए, हम यही आग्रह करेंगे। और शीर्ष नेतृत्व के बीच में चर्चा है कि भविष्य में जो है बाबूवरी को एक मंत्री मिलेगा जिसमें आपका भी नाम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? यदि ऐसा होता है तो क्या बाबूवरी की तस्वीर जो है इस बिहार के मानचित्र में बदलता हुआ दिखाई देगा कि नहीं? युवा विधायक जो करेगा कि नहीं करेगा? शायद आपको जानकारी हो या नहीं हो, आपको पता होगा, जहाँ तक आप नाम लिए हैं बाबूवरी की, तो बाबूवरी में एक समय जब आरजेडी की सरकार थी तो देवनयन यादव भी यहाँ पे स्पीकर हुआ करते थे, राजस्व मंत्री हुआ करते थे। और जब हमारे ससुर जी कपिल देव कामत जी आए तब वो भी एक मंत्री हुआ करते, वो भी पंचायती राज मंत्री। तो ये कोई नई बात थोड़े है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से मैं उनकी मार्गदर्शन में चली हूँ और उनको ही नेता मान के हमेशा चली हूँ। यदि उनका आशीर्वाद और उनका विशेष कृपा बाबूवरी पर रहा तो बाबूवरी की जनता की अपना एक जो उनका सपना है, उनकी जो विकास की एक धारा है वो तेजी से और विकास करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंत्री बनने के बाद ही लोग विकास करता है। आपको जानकारी है, आप हमेशा आप ही के चैनल से हम बोलते आ रहे हैं कि जितना कोई मंत्री काम नहीं किया होगा उतना मैं भी काम की हूँ। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद सर आंखों पर, उनकी जो भी जवाबदेही बाबूवरी और पूरा बिहार के लिए होगी वो हमेशा सर आंखों पर सबका रहेगा। रणधीर जी, 1 मिनट, क्या कहना चाहेंगे? जो भाई भाई की जोड़ी जो है बाबूवरी में उद्योग लगाने के लिए हिट होगा? सबसे पहले तो मैं उद्योग मंत्री, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय विधायक जी को बाबूवरी की पावन भूमि पर वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे घटक दल के पांचों दल के सभी सम्मानित कार्यकर्ता, अध्यक्ष और हमारे जनता मालिक मातृशक्ति को वंदन, अभिनंदन और मीडिया बंधु को भी आभार। निश्चित रूप से हमारे विधायक जी, माननीय विधायक जी बताए हैं विस्तार से, उद्योग भी लगेगा। उद्योग मंत्री जो मिला है हमारे दिलीप जायसवाल जी को, जो प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, वह अनवरत शुरू कर दिए हैं काज अहर्निश, और आपको जरूर कुछ महीना में आपको प्रदेश दिखाएगा। पहला कैबिनेट में उद्योग पर बात हुई है और चीनी मिल शुरू करने की प्रस्ताव आई है। इसीलिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि बाबूवरी में भी और जिला में भी उद्योग लगेगा निश्चित रूप से। उसी के साथ मैं अपने तमाम मतदाता मालिकों को वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं और विधायक जी को भी फिर से बाबूवरी की धरती पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। धन्यवाद।